नमस्कार। तुमने बहुत ही फेमस चौथाई सेंटर जीव रोड के बारे में तो सुना ही होगा। उसी की एक ब्रांच इंस्टाग्राम पर भी खुल चुकी है। तो आज हम बात करेंगे उसी ब्रांच की कुछ ऐसी बहरंड महिलाओं के बारे में जिन्होंने इस चौथाई सेंटर की स्थापना की है। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पे बहुत पैसा खर्चा करता था, जिसके बदले में मैं उसे घर पे बुला के मीट वाला सैंडविच खिलाती थी। लेकिन मैं इस सबसे बहुत बोर हो गई थी और मैं खुद पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए मैंने दुकान खोल ली और अपना सैंडविच सबको बेचना शुरू कर दिया। अगर समझ नहीं आया तो मैं अपनी भाषा में समझा देता हूँ। मैडम जी के कहने का ये अर्थ है कि पहले ये अपने बॉयफ्रेंड को देती थी और उसके बदले में उससे पैसे लेती थी। फिर इन्होंने सोचा थोड़ा ज्यादा पैसा कमाया जाए, तो इसने इसी उद्देश्य से बिजनेस धंधा स्टार्ट कर दिया। मेरी गाड़ी का पेट्रोल किसी सुनसान जगह पर खत्म हो गया था और बहुत देर पेट्रोल पंप ढूंढने के बाद भी मुझे कहीं नहीं मिला, तो मैंने अपने पर्सनल पेट्रोल पंप से अपना पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। और अब मेरी गाड़ी हवा से बात कर रही है। पेट्रोल तब निकलता है जब बहुत सारी खुदाई हो चुकी हो। अब इसकी हरकतें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इसके चूत से पेट्रोल निकलता ही होगा। पेट्रोल जहाँ से भी निकलता है वो चीज सरकारी हो जाती है। अब सरकार तेरी गाड़ मारेगी और अपनी नली डाल के पेट्रोल निकालेगी। कल बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। उसके बाद वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। इज्जत दे के आई क्या होता है, सीधा बोलना चूत मरवा के आई है। इज्जत जैसी कोई चीजों से तुम्हारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल सही। आज घूमते घूमते मुझे सड़क पर एक कुत्ता दिखा जो बेचारा बहुत प्यासा लग रहा था और आसपास कहीं पानी भी नहीं था, इसलिए अपनी इंसानियत दिखाते हुए मैंने इंसानियत से उसके लिए पानी का इंतजाम किया ताकि वो प्यासा न रहे। मुँह थी क्यों पिलाया, प्याज दूध पिलाकर भी तो बुझा सकती थी ना। भैंचोद क्या औरत है, कहीं इसके चूत से पेट्रोल निकलने लगता है तो कभी पानी। बेचारे कुत्ते को मुँह पिला दिया, उसकी पानी की प्यास तो मिटा दी, अब उसे चूत देकर उसके जिस्म की भूख और मिटा देती। आप दो ना। सुबह सुबह मैं टहलने गई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के पीछे कोई बैठा हुआ है। मैंने जब पास जाके देखने की कोशिश की तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लगता है कोई सांप अपनी केचुली छोड़ के गया है। और ये क्या, इसमें तो जहर भी। अरे बेट चौथ, अगर उस रात तेरा बाप इसी केचली को अपने सांप पे लगा लेता ना तो तेरी जैसी छनार नागन पैदा नहीं होती। पता नहीं ऐसी बकचोदी इसके दिमाग में आ कहाँ से जाती है। और कौन कहता है म्यान में तो तलवार नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है, बस डालनी आनी चाहिए। अबे वो सिद्धा कपूर की झाड़, तू तेरी जिस म्यार की बात कर रही है ना, वो म्यार नहीं गुफा है। और इसमें तू दो तलवार के आप पूरा खानदान एक साथ ले सकती है। तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं वो व्हाइट वाली मछली पी लेती हूँ जिसकी बहुत लंबी सी पूंछ होती है और जो बहुत तेज बहती है। इसकी गाड़ में कितनी खुजली है, पता नहीं कितनों का एक साथ लेके शांत होगी। ये हर बात डबल मीनिंग में बोलती है और इसे लगता है कि ये क्या बोल रही है ये कोई नहीं समझ पाएगा। मेरे 2.5 लाख रुपए लूट लिया। बताती हूँ क्या हुआ। रात को मैं यहाँ से आ रही थी, एग्जैक्टली यहाँ से 2 लड़के आए और मेरे 2.5 लाख रुपए लूट के लेके चले गए। ठीक है यार, छोड़ ना, कम से कम इज्जत तो नहीं लूटा। बहन जो 2 पैसे तो कमाई थी। इस बेचारी का भी अलग ही दुख है। इससे अच्छा तो उसकी गाड़ी मारी आते। इसने बड़ी मेहनत से दिन रात खून पसीना करके पैसे कमाए थे और वो भी चोरी हो गए। अब पैसे कैसे कमाएगी, अब तो चूत की खाई बन गई होगी। बिल्कुल बन गई। ये इतनी बड़ी चौधैल है कि इसकी बकचोदी का अंदाजा इसकी 56 इंच की छाती देखकर लगा सकते हो। मैंने आपको जीबी रोड पे देखा था। हाँ, दिल्ली उतरे, मैं के लिए क्लाइंट लाती हूँ। अरे भाई साहब, आप वो करो क्या, मेरे पास एक औरत है, वो पैसे करते हैं ना। अच्छा, मतलब मरवा के भी तेरी गाड़ नहीं भरती तो ये दलाली का काम शुरू कर दिया। जितनी काली इस बहन की लोमड़ी की चूत नहीं होगी, उससे ज्यादा डार्क तो ये अपना ह्यूमर बताती है। अरे बैनर्जी आंटी, आपकी बेटी की शादी हो गई? हाँ बेटा, कल ही हुआ। फिर तो आज जो भयंकर चूत। इस काली राण को हर जगह बस चौधाई दिखाई देती है, इसके अलावा और दूसरी बात ही नहीं करती। और इसकी ऐसी बकचोदी पे 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज भी आ जाते हैं। और अगर हम 2 से ज्यादा गालियां बक दे तो बहनचोद वीडियो भी ब्लॉक कर देते हैं। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। आज मैंने अपने बॉयफ्रेंड को किस किया तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, पर किस करने से तो प्रेग्नेंट नहीं होता है। फिर मुझे पता चला कि मेरे बॉयफ्रेंड का तो मुंह ही लोड़े। किस करने से तो प्रेग्नेंट नहीं होते और ना ही लौड़ा मुंह में लेने से। अब अगर तू सिर्फ किस करने से प्रेग्नेंट हुई है तो इस हिसाब से तो तेरी शकल चूत जैसे हुई ना। तो साला गाइस, आज मैं लॉजिकल दुकान बात गई कर थी गया। गुड डे बिस्किट लेने। तो वहाँ मैंने सोचा कि गुड डे बिस्किट होती है तो गुड नाइट बिस्किट भी होती होगी। तो मैंने दुकानदार से मांगा तो उन्होंने मुझे ये वाली बिस्किट दे दी। जब उसने तुझे गुड नाइट वाला बिस्किट दिया है तो वो रात को तुझे गुड नाइट बोलने भी आएगा। और अगर गुड नाइट बोलने आएगा तो फिर मैं कुछ सामान लेने बाहर गई थी तो दुकानदार ने बोला कि तुम पे कैसे करोगी। उसके पास गाड़ी थी तो मैंने कहा, और फिर मैं घर आ गई। बताओ बहनचोद, 2 कुरकुरे में चुत के आ गई। अब कोई ये मत बोलना कि महंगाई बहुत है। तो बस यार, अब इससे ज्यादा बोलूंगा तो गाइडलाइंस स्ट्राइक आ जाएगी। अब अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना।